समस्या जन समस्या कह लीजिए या जो भी उत्क्रमित अभी नगर परिषद जहां जहां भी हुआ है पूरे बिहार में, या नगर पंचायत बनाया गया है, तो नगर परिषद जहां जहां बना है तो उसमें वार्डों की संख्या जो है उसको बदला जा रहा है। तो मेरा कहना है सरकार से और बिहार चुनाव आयुक्त से कि आप जो परिसीमन किए नगर परिषद के लिए, उस परिसीमन में जो पूर्व से नगर पंचायत या जो भी वार्ड है उस वार्ड की संख्या को रहते हुए उसके आगे के जो परिसीमन के क्षेत्र में आप जो जोड़ रहे हो उस क्षेत्र का जो वार्ड संख्या आपको बढ़ाना है उसमें आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो पूर्व से बना हुआ है, मान लीजिए वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको आप चेंज कर करके 10, 12, 13, 14, 15 करते हैं, तो समस्या कहाँ पे है कि जिनका आधार कार्ड में एड्रेस है या बैंक का एड्रेस है या आपका ये क्या कहते हैं पासपोर्ट का एड्रेस है, तो ये सारे जो एड्रेसेस हैं उन सभी को अपने एड्रेस को चेंज करवाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। एक नगर परिषद में अगर 60,000 की आबादी है तो आप अगर चेंज करते हैं तो कम से कम 50,000 की आबादी तो प्रभावित हो रहा है। 60,000 की आबादी, उन सबको जो है सारे जगह एड्रेस को अपना जो है वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो मेरा आग्रह यह है सरकार से और निर्वाचन आयोग से कि जो परिसीमन का क्षेत्र आप बढ़ा रहे हैं उस वार्ड की संख्या आप बढ़ा दीजिए और जो पूर्व से आपका वार्ड निर्धारित है उस वार्ड को उसी तरह रख दीजिए। हो सकता है कि आबादी के दृष्टिकोण से थोड़ा समस्या होगा, तो उसमें अगर मान लिया जाए कि किसी में कम आबादी है तो उसको पुराने के लिए किसी वार्ड से किसी में ज्यादा है तो काट के अगर आप जोड़ रहे हैं तो 100, 200, 400 आदमी डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इससे क्या होगा कि आप पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं तो होल्डिंग नंबर से लेकर हर डॉक्यूमेंट्स में आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तो पूरा एक जन समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा आग्रह रहेगा कि इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, सरकार इस पर ध्यान दे और इसको जो है सही रूप से जो पूर्व से वार्ड संख्या निर्धारित है उसको सुचारू रखे और जो जोड़ा गया है उसका वार्ड संख्या बढ़ा दिया। नवगठित नगर पंचायत के लिए ऐसा हो सकता है कि वार्डों का, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि परिसीमन में उन वार्डों को खत्म किया जा रहा है जो पहले से थे? नहीं, वार्डों को खत्म नहीं किया जा रहा है। वार्डों की गिनती जब उन्हें खत्म निरस्त होने के बाद ही तो शुरुआत होगी ना। नहीं, शुरुआत नहीं करनी है ना, आप तो पहले से गठित है आपका। नहीं, मेरा कहना है कि आपको ये कैसे पता चला कि जो यहाँ के जो परिसीमन हो रहा है उनके अधिकारी आ रहे हैं तो वो आमजन से नहीं मिल रहे हैं क्या? नहीं, वो आमजन से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली यह जानकारी है कि जो वार्ड संख्या पूर्व से आपका है वो अगर मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा का जो कोना होता है वहां से उठाने का जो है परिसीमन का आदेश ऊपर से आया है। तो उधर से अगर उठाते हैं तो बड़ी बलिया उत्तरी से उठा करके आप इधर की ओर आ रहे हैं। उससे पूर्व में क्या था कि आप सीधा उत्तर का एक कोना ले लिए थे जहां से आप 1 नंबर वार्ड को चिन्हित किए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके 24 वार्ड आप अपना बनाए। अब 28 वार्ड अगर करना है आपको तो जो रेस्ट आपका वार्ड जहां आप जिसको जोड़े हैं, जिस एरिया को आपने अपने नगर परिषद एरिया में जोड़ लिया है, तो उस एरिया का वार्ड संख्या आप बढ़ा दीजिए। मेरा इतना ही कहना है। बलिया नगर परिषद में जिस प्रकार आप बलिया नगर परिषद से हैं, बलिया नगर परिषद में जिस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही है उसमें किन लोगों को शामिल किया गया है जिस वजह से जानकारी बहुत लोग अंधेरे में है इसमें, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा हो क्या रहा है? देखिए, जनता के बीच में तो कोई भी मैसेज ऑफिशियली बाहर आती नहीं है, न अखबारों के माध्यम से। पता नहीं नगर परिषद में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं कि मीडिया वाले को भी यह सूचना नहीं देते हैं कि परिसीमन किस तरह से किया जा रहा है, परिसीमन का चिट्ठी आया तो नहीं आया। ये खास करके बलिया नगर परिषद की यह समस्या है कि मीडिया के किसी बंधु को, न प्रिंट मीडिया को, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, किसी को भी यह सूचना नहीं दिया जाता है कि आखिर परिसीमन का दायरा क्या है, परिसीमन किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से किस वार्ड को हम चिन्हित कर रहे हैं, यह कहीं किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन और कहीं भी अगर नगर परिषद को एक्सटेंशन किया गया है तो उस जगह कम से कम मीडिया वाले को सूचना दिया जाता है, अखबारों में छपता है कि इस एरिया को जोड़ा गया है और इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक 1 वार्ड और 2 वार्ड 3 वार्ड करके चिन्हित किया गया है। इस चीज को लेकर के, इस परिसीमन को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी या कार्यालय में कुछ लिखित सूचना लिखित सूचना अगर है
तो सार्वजनिक करने का माध्यम क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, सार्वजनिक करने का माध्यम क्या? आप डोर टू डोर जाके तो नहीं कह सकते ना। आप तो मीडिया वाले को ही पकड़ेंगे, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आप उसी के माध्यम से आप सूचना जो है आदान प्रदान जनता के बीच में कर सकते हैं। आज हमने आपको प्रेस विज्ञप्ति के लिए इसलिए बुलाया कि मुझे भी अपनी बात रखनी थी नगर परिषद के सामने। तो ऑफिस में जाकर के कहने से तो ऑफिस वाले सुन लेते हैं, लेकिन वो फिर आगे कुछ कर नहीं पाते। तो जनता के बीच में भी यह मैसेज जाना चाहिए कि यह कितनी बड़ी समस्या आपके साथ आने वाली है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि आपका सारा एड्रेस प्रूफ खत्म हो रहा है और उसको फिर से आपको रिनोवेट करने के लिए, उसको फिर से संचालित करने के लिए आपको जो है दौड़ना पड़ेगा, ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। परिसीमन की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र परिसीमन की, तो इस समस्या को लेकर आप विभाग को कोई मतलब सूचना दिए हैं कि क्या किस प्रकार अभी मैंने कार्यपालक पदाधिकारी संतोष जी से मैंने बात किया था, तो उनका कहना हुआ कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये आप चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख सकते हैं कि परिसीमन का जो दायरा जैसे जहां जिस एरिया को बढ़ाया गया है आप उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। इस बात के लिए आपको उन्हीं को चिट्ठी लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक अभी जो है उनके नाम से एक चिट्ठी भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता की मांग के रूप में हमने तैयार किया है और इसको हम जो है भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हम कल तक इस चिट्ठी को एक तरह से कह लीजिए पब्लिक पिटीशन भी कह सकते हैं, इसको या जनता की मांग कह सकते हैं, बनाया है। इसको कल हम लोग जो है बाई पोस्ट चुनाव आयुक्त को, जिला अधिकारी के नाम से भी मैंने बनाया है, श्रीमान बेगूसराय जिलाधिकारी महोदय। इन दोनों आदमी को मैं चिट्ठी के माध्यम से यह जानकारी दूंगा कि एक जन समस्या है, इस पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे और इसको लागू करे। क्या लगता है नगर इस क्षेत्र में पहले से भी ऐसा देखा जा रहा है कि बिचौलियों के माध्यम से अधिकारियों को भी गुमराह कर क्षेत्र परिसीमन में जो पहले नगर पंचायत था, नगर पंचायत से फिर नगर परिषद बना, इसमें भी बिचौलियों के माध्यम से हेराफेरी किया गया। अब क्या लग रहा है, क्या ऐसी परिस्थिति में क्या चुनाव आयोग कोई कदम उठा पाएगा? देखिए, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर मान लिया जाए कि सरकार नहीं सुनती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। हम लोगों की टीम पूर्ण रूप से यह तैयार है कि भाई अगर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम सड़क पर उतर करके जो हम लोगों के संविधान में हम लोगों को दिया गया मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार के माध्यम से हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और चरणबद्ध आंदोलन होगी। यह एक दिन की लड़ाई नहीं होगी जब तक यह हमारी बातें पूर्ण तरह से मान नहीं ली जाती। और ये मानना सरकार की भी यह समस्या होगी, ये कोई व्यक्तिगत हमारे पार्टी या हमारे टीम की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या के साथ साथ सरकार के लिए भी यह एक फजीहत का सवाल है। उसको समझना पड़ेगा इस बात को। नहीं होगा तो हम उच्च न्यायालय के सामने दरवाजा खटखटाएंगे उनका कि आखिर हमारा इतना जो सारा सब जगह डाटा दिया हुआ है, उन सारे डाटा को जो है आप बदलवाने का प्रयास करवा रहे हैं और कैसे लोग बदल पाएगा, कहाँ कहाँ बदलेगा। नगर परिषद का चुनाव हालिया चुनाव होने वाला है, आपका समय सीमा भी निकल चुका है। ऐसे मामले में सरकार प्रयास करिए कि अविलंब किसी प्रकार से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसे मामले में आ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? जब तक यह सुधार नहीं होता है तो मैं कहूंगा 2 महीना बाद चुनाव हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन चुनाव होने का आप जनता के हित के लिए काम करते हैं। मैं यही जानता हूं कि सरकार होती है जनता के हित के लिए। जब जनता को ही समस्या आ जाए सामने में कि इस तरह की समस्या हो जाए कि हर व्यक्ति एक एक घर का एक एक बच्चा से लेके बड़े तक का सबका आधार कार्ड से लेके हर चीज में एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप है अभी 6 नंबर वार्ड में आपका चिट्ठी पहुंच रहा है 12 नंबर वार्ड में, और वहां 12 नंबर वार्ड में आपको खोज रहा है कि फलाना बाबू कहाँ है, तो फलाना बाबू का पते नहीं, यहाँ तो नहीं रहते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, आपका वापस चला जाएगा डॉक्यूमेंट्स। तो जो आवश्यक जो आपकी कागजातें हैं वो भी आपकी मिसिंग होगी, और तब तक मिसिंग होगी जब तक आप सही सब जगह करवा करके नहीं देते थे। और उसके लिए आपको प्रत्येक दिन ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, और हर ऑफिस में जाकर के इवन आप तो समझ लीजिए कि जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट में भी एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा। कितनी बड़ी समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या है जनता के लिए, ये समझना पड़ेगा सरकार को और चुनाव आयोग को भी। तो आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सरकार के पास यह हम अपनी मांग रखें और सरकार जो है इस मांगों को ध्यान में रखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए, जनता की समस्या का ध्यान में रखते हुए जो वार्ड संख्या दिया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, उसको न बदला जाए
और जो अभी नया परिसीमन में जोड़ा गया है क्षेत्र को, उसके वार्ड संख्या को बढ़ा दिया गया।